प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में हमें ध्यान दिया और एक जीवन की यात्रा में जितना भी समय हमें मिलता है, प्रभु के वचन से हमें मिलने वाला आलोचना कितना श्रेष्ठ है। प्रभु के वचन के प्रति हमें सच्चा भूख और प्यास चाहिए, ऐसा लोग ही सच्चा आत्मिक जीवन बिता पाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इन वचनों को सीखने में उत्साह दिखा रहा है और आप जो सच्चाई आपको अनुभव में आता है, ये बातें दूसरे को भी बांटना, उनको भी ये सुनने के लिए भी मौका बना कर देना। तो हम लोग कल ये बात को देख रहा था, विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, ये बात को देख रहा था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर का प्रबंध विश्वास में आधारित है। हर एक बात हमें प्राप्त करना है तो विश्वास चाहिए। तो वो विश्वास कैसे होता है आपने को मालूम, वो प्रभु का वचन सुनने के द्वारा होता। लेकिन प्रभु का प्रबंध या प्रभु का व्यवस्था विश्वास है। जब हम पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 4 वचन की आखिरी भाग में पढ़ता है, जो विश्वास पर आधारित है, जो विश्वास पर आधारित है। अभी अरे उसका थोड़ा विशाल विधि में पढ़ो। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए। हाँ, मतलब कहानियों में नहीं जाना, मतलब दुनियादारी की बातों में, फालतू बातों में नहीं जाना प्रियो। हाँ, जिनसे विवाद होते हैं। विवाद होता है उसमें, है ना। विवाद होने वाला बातों में जाने से क्या फायदा, प्रभु उन बातों को नहीं चाहता। हाँ, और परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार नहीं। परमेश्वर की उस प्रबंध, देखा, परमेश्वर की वो प्रबंध या परमेश्वर का वो व्यवस्था, परमेश्वर का उन प्रबंध के अनुसार नहीं है जो विश्वास पर आधारित है। हाँ, विश्वास पर आधारित है प्रियो। हरेक लोग विश्वास के द्वारा प्रभु से हरेक बात को हासिल कर सकता। ये है सबसे बड़ा प्रबंध प्रभु का। ये बात हमको जानना। आज भी बहुत से लोग आशीषित ना होने के कारण उनको विश्वास नहीं है। तो जब माना यूहन्ना का सुसमाचार 11:40 में मार्था को प्रभु ने बताया, यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु का महिमा देखेगा, प्रभु का महिमा देखेगा, परमेश्वर का महिमा देखेगा। विश्वास करने वाला प्रभु का महिमा देखेगा। तो मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आज हमारा विश्वास कैसा है ना। तो विश्वास का दूसरा एक पॉइंट है, परमेश्वर और हमारे बीच का एक प्रकार का ब्रिज, पुल, क्या बोलता, बिचवाई नहीं, मध्य ब्रिज पुल, उसको हिंदी में क्या बोलता है? मध्यस्थ तो अलग हो गया, मतलब जोड़ने का है। अभी मतलब हमारे बीच में अभी ये टेबल है, टेबल हमारे लिए अलग करने वाला बात है। हमें जोड़ना है तो मतलब ये टेबल में होकर के हमें पार होना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो मतलब प्रभु के और हमारे बीच में से कोई भी व्यवहार होना है तो वो विश्वास के द्वारा ही होता। जैसे अभी हम आज परमेश्वर का संतान बना, कैसे बना? विश्वास के द्वारा, है ना। इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन करके यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, ये बात जिन्होंने विश्वास किया, है ना। विश्वास सबसे बड़ी बात है कि मतलब जब आपको याद होगा वो ख्वाजा ने फिलिप्पोस से विनती किया, मुझे बपतिस्मा चाहिए, तब हमारा फिलिप्पोस उसको एक बात पूछता है। क्या बात है मालूम है? ये ऐसा देने वाला बात नहीं, है ना। जब प्रेरितों का 8 अध्याय में है, वो क्या पूछा? तो विश्वास करता है तो संभव है। क्या बोला? यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले तो सकता सारे मन से विश्वास करता है तो, देखा है, सारे मन से विश्वास करता है तो मतलब बपतिस्मा ले सकता, है ना। आज कई लोगों को मतलब प्रभु में विश्वास करता है, क्या करता है, क्या है, तुम डुबकी लो पीछे लगना पड़ता, ऐसे नहीं प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने वाले व्यक्ति में ये विश्वास प्रभु जागृत करता। प्रभु के एक दान है विश्वास भी, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें ये बात को जानना है, प्रभु से जो भी हमें प्राप्त होना ये विश्वास के द्वारा है। हम प्रभु का संतान बना, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया हाँ। उसे मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। देखा, विश्वास करते हैं। देखा, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर का संतान है। आज दुनिया में दो संतान है, एक परमेश्वर का संतान और एक शैतान का संतान। प्रियो, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाया तो परमेश्वर का संतान नहीं बना, है ना। आज दो प्रकार का लोग हैं, एक ही धर्मी नहीं तो पापी। धर्मी कैसे बनेगा? विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, है ना। जब रोमियो 5 अध्याय का 1 वचन में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, देखा, विश्वास से हम धर्मी ठहरे। देखा, तो हमें बहुत बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन में हम लोग देखते हैं कि मतलब यीशु मसीह को पाप क्यों ठहराया? क्योंकि जो पाप से अज्ञा था, हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हमें उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर के सामने धर्मी हमें बनाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहरा। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि ये विश्वास, ये सच्चाई का ये विश्वास, ये सारे बात सत्य बात है ना, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है, सत्य वचन है। उस पर हमें विश्वास करना, वो विश्वास कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें परखना है, मेरे जीवन में मतलब मैं विश्वास करता है कि नहीं, इस विश्वास के द्वारा। इसलिए जब मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रत्यति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, विश्वास करो है। हमारे जीवन में हमको जब भी हम प्रभु को गुस्से में आकर के जब हम प्रार्थना करता है तो वो मुझे मिल गया। आज बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं है ना। हमारा दिल में, हमारे हृदय में वो विश्वास चाहिए। प्रियो, आपको मैंने कई बार बताई हुई एक बात है, मतलब मरियम नाम की वो औरत, मतलब एक दिन मतलब चर्च में गया, वहाँ पर पादरी ने बोला, अगर तुम्हें राय की नहीं तो विश्वास है तो भी ये पहाड़ को यहाँ से ढल कर समुद्र में गिर जाओ बोलेगा तो ऐसा होगा। ये सुनकर के कई बार उन्होंने सुना तो मरियम ने सोचा, चलो मैं भी थोड़ा फरकता हूँ, क्योंकि हमारे मतलब घर के सामने आंगन में वहाँ पर एक चट्टान है, छोटा सा, बड़ा पहाड़ नहीं है, तो मैं आज इसको आज्ञा देता हूँ। अभी क्योंकि मेरे को राय से बढ़ करके विश्वास है, वो उनका सोच था। अभी उन्होंने चर्च से आने वक्त वो चट्टान को बोला, चट्टान तो इधर से वो खेती में जाकर गिरो। आज्ञा दे करके घर में घुस गया। घुसने के बाद में, क्योंकि उसने सोचा वो जाते वक्त मैं नहीं देखेंगे, वो जाने दो, अभी मैं जा करके तैयारी करता हूँ। वो जा करके अंदर जा करके कुछ देर के बाद में धीरे से दरवाजा खोल कर देखा तो चट्टान उधर ही है, चट्टान कहीं गया नहीं। तो वो बोलता है, मेरे को पहले ऐसे मालूम था तू नहीं जाएगा। देखा, इसका मतलब उसका कहने में विश्वास है नहीं, विश्वास नहीं, क्योंकि उसका दिल में मालूम था उनको ये कुछ होने वाला बात नहीं। आप देखो प्रिय, ऐसा प्रार्थना कोई फायदा नहीं देता। हमारे जीवन में हमको विश्वास करना चाहिए। आज हमारा विश्वास कैसा विश्वास है? आपको मालूम है, एक बार याइरोस नाम का व्यक्ति अपना बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आया। वहाँ पर आने के बाद में उनको संदेश मिला कि तेरा बेटी मर गया। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह उसको बोलता है, तुम सिर्फ विश्वास कर, है ना। जब मरकुस 5 अध्याय उसका 35-36 वचन, मरकुस उसका 5 अध्याय का 35-36, वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने
आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हाँ, तो अभी ये बात बोल करके यीशु मसीह उनका घर में गया। उधर कुछ लोग रो रहे थे क्योंकि उसका 39 वजन। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों चिल्ला मचा रहे हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। देखा, अभी यीशु मसीह बोलता है कि तुम लोग इस रीति में क्यों करता, क्योंकि वो सोया हुआ है। देखा, यीशु मसीह सच्चाई जानता, लेकिन उन लोग वो बात को क्या किया, उसका आगे वजन, वे उसकी हंसी करने लगे, उसे हंसी करने लगा। देखा देखो प्रियो, हंसी करने लगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मतलब उसका तो 41, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तिलिता कुमी, उसका अर्थ ये है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, तू उठ। तुरंत उठ गया। देखिए, यीशु मसीह उसके हाथ पकड़कर बोलता है, तलिता कुमी, तुरंत उठ गया। देखिए, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? वहाँ पर याइरोस ने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरी विनती सुन करके आएगा और मेरा बेटी को चंगा करेगा। उन्होंने वो विश्वास करने के कारण उसका बेटी उनको जिंदा मिल गया। हमारा विश्वास, ये एक बात बड़ी जरूरतमंद बात है। ऐसे एक बात हम मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय में एक मानो सूबेदार का विश्वास का बारे में देखता है। मत्ती 8 अध्याय में वहाँ पर वो चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास अपने दास के लिए विनती करने के लिए, वहाँ पर 8 अध्याय का 5 वचन से पढ़ना। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा विश्वास है, आप देखिए, है ना। अभी यीशु मसीह उसके साथ उनके घर में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर वो सूबेदार का सेवक हमारा सिपाही बीमार अवस्था में पड़ा है। देखिए, तब वो बोलता है, प्रभु जी, आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं। देखा, वो कितना प्रभु का सम्मान करता है और बोलता है, तो एक शब्द कहेगा तो। आप देखिए, अन्य जाति के व्यक्ति है, ये यहूदियों से भी नहीं, यहूदियों से है तो फिर उनको कम से कम वजन मालूम है, क्योंकि 107 का 20 में लिखा है, वो अपना वजन भेज कर चंगा करता है, वजन भेज कर चंगा करता। परंतु ये व्यक्ति को वो भी नहीं मालूम। लेकिन अभी यहाँ पर वो सूबेदार बोलता है, प्रभु आप एक शब्द कहेगा तो। उसके बाद में वो एक एग्जाम्पल अपने आप को देखो, उसका विश्वास का गहराई है। वो आगे क्या बोलता, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। देखा, कितना बड़ा दृष्टांत उसने दिया। देखो प्रियो, है ना, उसका विश्वास का एक बड़ा घोषणा हम देखते हैं। प्रियो, ये बात सुनने के बाद में यीशु मसीह ने उनके साथ में जितने यहूदी लोग हैं, चेले लोग हैं, उनको क्या कहता है? यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखा, इस्राएल में भी नहीं पाने वाला इतना बड़ा विश्वास वो जाति के व्यक्ति में था। प्रियो, प्रभु हमारा विश्वास को तोलता है, विश्वास को देखता है, विश्वास की प्रभु सम्मान करता है। तो इसलिए अभी हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको मतलब वो वजन दिया, वो मतलब उसका 13 वजन। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी घड़ी चंगा हो गया। देखा, उसी घड़ी चंगा हो गया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब आप प्रभु से कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो आपको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। आज कितनी लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है और जो विश्वास से नहीं आता। आप ये जानना प्रियो, आप
जब भी प्रभु की उपस्थिति में आता है या प्रभु का वचन पढ़ता है या वचन सुनता है और आप विश्वास नहीं करता, आपको कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि रोमियो 14:23 के आखिरी में लिखा है, जो विश्वास से नहीं वो सब पाप है। प्रभु के संबंध में जो भी बात आएगा वो विश्वास से होना, ऐसे है ना। क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। देखा, इसका मतलब क्या है कि आज मैं आपको ये संदेश सुना रहा हूँ, सुनाने के टाइम पर मुझ में ये विश्वास है, सुनने वालों में प्रभु का महिमा होगा, सुनने वालों में प्रभु काम करेगा। और तो आप सुनने वाले व्यक्ति को ये वचन मेरे जीवन में महान कार्य करेगा, ऐसे एक विश्वास चाहिए। विश्वास आज हमारा कैसा है? एक टाइम वचन पढ़ने के समय में हम विश्वास से पढ़ता है क्या? एक समय वचन सुनने के समय में हम विश्वास से सुनते हैं क्या? ऐसे तो आपका जीवन बदलते जाएगा प्रियो। जब तक आप उस विश्वास में नहीं सुनेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा, आप प्रभु का महिमा नहीं देख पाएगा। आज लोगों का एक बहुत बड़ा कमी, वो लोग विश्वास से एक काम सब करता है नहीं, ये उनका दोष है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 वचन में और उसके गवाही देता है थिस्सलुनीके मंडली के लोगों को, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। देखा प्रियो, अभी पहले बात अपन जो भी आपस में बांटता है, ये कुछ मनुष्य का कोई कहानी नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन विश्वास करने वालों में काम करता है, वो उसका जीवन में प्रभाव डालता है, उसके जीवन को बदलता है। और आप एक समय वचन पढ़ने के समय में या वचन सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ ना, आपने समय को व्यर्थ किया, आपने विश्वास से वो काम नहीं किया, आपने ये काम करके भी और एक पाप जोड़ा, जो वो पाप है, वो पाप है। तो इसलिए हमें अपने आप को परखना है। और एक तीसरा व्यवस्था मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है अपनी स्वयं को निषेध करके पूर्ण रूप में प्रभु में भरोसा करना। ये है विश्वास, उसको विश्वास बोलता है। मैं मेरी ताकत में कुछ कर पाएगा ऐसा कभी नहीं सोचना, है ना। जब हबक्कूक पहला अध्याय 11 वचन का बी पाठ में वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत लोगों का उनका शक्ति सामर्थ्य बोलेगा तो वो उनका बल है ना, उसका बी पाठ हबक्कूक पहला अध्याय 11 वचन का आखिरी भाग। क्योंकि उनका बल ही उनका देवता। हाँ देखा, उनका बल ही उनकी देवता है। देखो है, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बड़ा धोखा है ना, क्योंकि उनको उसकी बल पर भरोसा है ना। आपको मालूम है आज कई लोगों का मान लो बल क्या है, उनका नौकरी है। वो बोलता है कि मेरे को अच्छा नौकरी है, अच्छा तनख्वाह है, मैं ओके, मतलब प्रभु पर उनका भरोसा नहीं, उनको नौकरी पर भरोसा है ना। कई शक्तिशाली लोगों को मैं बहुत बलवान है, मुझे किसी का सहारा की जरूरत नहीं, ऐसा बल के ऊपर घमंड करता। कई लोग बोलते हैं हमारा बच्चा अच्छा नौकरी करता है, वो उनका माने शक्ति है। नहीं प्रियो, हमारे जीवन में ये सब बात धोखा देने वाली बात है। आज प्रभु मेरा सब कुछ है कि नहीं, प्रभु में हमारा पूर्ण भरोसा होना। स्वर्ग राज्य का लोगों का चुकूबी के बारे में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में जब बताया, उसका शुरुआत कैसे किया मालूम है ना। मत्ती 5 अध्याय का 3 वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु मेरे से कुछ भी नहीं होता, सारी बातों में तू ही सहारा है। प्रभु को सहारा मानकर जीने वाला वो है सच्चा विश्वासी यात्रा प्रियो। आज वो विश्वास आज मुझ में है क्या? हर एक बातों में प्रभु में सहारा लेकर के जीने वाला अवस्था। और एक चौथी बात, मतलब हमारी सामर्थ्य में नहीं, मसीह हमें जो देता है उस अनुग्रह में संपूर्ण समर्पण करके जीना है विश्वास। एक संपूर्ण समर्पण में, मतलब जो भी बात होगा वो मेरे जीवन में आने वाला बात प्रभु की इच्छा में होगा। इस समर्पण के अनुसार प्रभु में पूर्ण रूप में अपने आप को समर्पित किया हुआ एक जीवन, ये बहुत अनोखी बात है, उसको बोलता है विश्वास।
जैसे अभी आपको मालूम है प्रेरित पौलुस के जीवन में एक बड़ा अनुभव आया। वहाँ पर एक अगबोस नाम का आकर बोला कि यरूशलेम में जाएगा तो इसको उधरी बंदी को मिलेगा, बहुत सतावट मिलेगा। लेकिन वो बात सुनने के बाद में उसकी यात्रा रुकाने के लिए वहाँ पर विश्वासी लोगों ने बहुत कोशिश किया। तब पौलुस उनको एक गवाही देता, क्योंकि पौलुस के बारे में प्रभु की इच्छा था, वो जानता था। तो प्रेरितों का काम 21 अध्याय उसका 13-14 वचन में, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखा आगे, जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रियो, एक बात जानना, हम चुने हुए हम हर एक लोगों के जीवन में जो भी बात होता है वो प्रभु की इच्छा ही होता है। शायद वो बहुत प्रकार का कई संकट में होकर के गुजरना पड़ने वाला अनुभव हो सकता है, पर उसके पीछे प्रभु का योजना है। प्रियो, प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। हम प्रभु का हमारे प्रति उद्देश्य पूरा होने के लिए प्रभु का हाथ में सौंप देना, वो है विश्वास। मेरे जीवन में जो भी बात आएगा वो मेरा प्रभु की इच्छा में रहेगा। इसलिए उस इच्छा के लिए समर्पण करने वाला एक जीवन, वो एक सच्चा विश्वासी जीवन है। आखिर एक पांचों बात भी मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक सच्चा विश्वास प्रभु का वचन को ना सवाल करते हुए हर एक वचन मानेगा। वचन मानने वाला गुण। प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को ये बात लिखने के टाइम पर वो लिखने के पीछे अपना उद्देश्य के बारे में वो बोलता है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 वचन में, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। देखा प्रियो, तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। प्रियो, प्रभु का सब बात मानने वाला एक गुण चाहिए हमारे जीवन में। आज हम सब बात मानते हैं क्या, है ना? कई लोग डेयरी में लिखता है तो ऐसा लगता है कि ये लोग इसकी बहुत प्यासा है, ये लोग पूर्ण रूप में मानेगा, लेकिन वो डेयरी में रहेगा, कभी एक बार भी उसको ध्यान भी नहीं करेगा कि मैंने डेयरी में क्या लिखा है। आप सुनो प्रियो, आपने डेयरी में लिखा है ना, क्या लिखा आपने है? उस पर वापस मनन किया? नहीं तो किसी ने लिखा? ऐसे कितने डेयरी आपके पास होगा? क्योंकि आप उन वचनों को सुनने के समय में आपने ये जरूर शो किया कि ये बात भी मेरे जीवन में लाने के लिए मैं लिख कर रखता हूँ, लेकिन कुछ भी लाया नहीं, उस पर ध्यान नहीं किया, उधर ही छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु का वचन हमें जो भी दिया, किसने दिया? 119 का 4 में, आपको याद है? 119 का 4 में ये वचन अब प्रभु ने क्यों दिया? यत्न से मानने के लिए। प्रियो, एक बड़ा लड़ करके मानने वाला बात है ना? मानने में आज हमारा स्वभाव कैसा है? वही सच्चा विश्वासी है। हमको प्रभु का वचन सुना और वो मानने वाला गुण नहीं है, तो उनका बारे में याकूब 12 अध्याय का 22 वचन में याकूब क्या बोलता मालूम है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। देखा, क्योंकि वो विश्वास में नहीं बदला, इसलिए उस पर चल नहीं पाया, उसको अंगीकार नहीं कर पाया। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन सुनते हैं, वचन अच्छा लगता है, लिख कर रखता है, पर जो पालन नहीं करता वो विश्वासी अपने आप को धोखा देता। आज कितनी लोग रोज अपने आप को धोखा ही देते हुए उसमें आनंद दे, धोखा खाने में आनंद दे। वचन सुनने के बाद में सुना हुआ वचन को याद ही नहीं, डेयरी में है ना, डेयरी में लिख कर रखा, क्या फायदा मेरे को? कभी डेयरी निकाल कर देखा? कभी जीवन में लाने के लिए प्रयास किया? कभी नहीं। अपने आप को धोखा दिया, धोखा खाने में मजा लगता रहा। बहुत लोगों को धोखा खाने में मजा आता, मजा खाने वाले लोग हैं आप लोग, हैं? कितना दुखदायी बात है प्रियो, है ना? रोमी मंडली के बारे में पौलुस को एक बहुत बड़ा प्रशंसा का बात है। रोमियों का पत्री में 16 अध्याय उसका 19 वचन में पौलुस देने वाले एक गवाही, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। देखा, बात मानने वाला गुण,
वो है सच्चा विश्वासी है, उनमें बात तो मानने वाला गुण है, लेकिन वचन सुनने के बाद में उनके ऊपर कमेंट करके परमेश्वर का दिल को दुख देने वाला अवस्था आज बहुत लोगों का है। प्रभु का दास ने वो शायद ऐसा मकसद से बोला, मतलब प्रभु का दास के ऊपर दोष, और प्रभु का दास के ऊपर दोष करने का अर्थ प्रभु के ऊपर दोष लगाया। कितना दुख भरा बात है। आपको प्रभु का वचन मानने के लिए तैयार नहीं प्रियो, ये मेरे लिए नहीं, प्रभु का महिमा के लिए। अपने जीवन में हम हर एक काम जब हम वचन सुनता है तो देखो, ये जो भी वचन भेजता है ना, ये वचन का बारे में जब यिर्मयाह पहला अध्याय उसका बाहर वचन में क्या लिखा मालूम? तभी यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखा, मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। प्रियो, प्रभु वचन आपको दिया, वो वचन के साथ आपने क्या किया? वो वचन को आपने तुच्छ करके आपने उसको छोड़ दिया। प्रियो, जो व्यक्ति वचन स्वीकारने के लिए तैयार है, उनके जीवन में उस वचन के आधार में कार्य करने के लिए प्रभु तैयार है। और जो आप उस वचन को छोड़ देंगे, प्रभु आपको भी छोड़ देगा। कितनी बार विश्वासी लोग ऐसा धोखा खाता है। प्रभु का वचन को मानने वाला एक गुण प्रभु के लोगों में चाहिए प्रियो, और ऐसा गुण हमारा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आज हम लोग सब आशीषित होने का एक कारण, किसी ने प्रभु का वचन माना प्रियो। आज मानव जाति पापी बनने का कारण किसी ने बात नहीं माना था। आपको मालूम है, जब रोमियो 5 अध्याय उसका 19 वचन में हम लोग पढ़ता है, एक की आज्ञा ना मानने कर, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखा, सारे आदम में पीढ़ी पापी बन गया, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया है। आप देखो प्रियो, परंतु आपको मालूम, एक व्यक्ति बात मानने के कारण क्या हुआ मालूम है? वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। धर्मी ठहरेंगे। तो आज्ञा मानने वाला गुण है क्या? आज हमारे जीवन में आज्ञा मानने वाला गुण है क्या? एक व्यक्ति भी आज्ञा मानेगा तो, आप देखिए, यही तो बात है। विश्वासियों का पिता अब्राहम ने क्या किया? बात माना, आज्ञा माना, है ना। जब उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 18 वचन में प्रभु खुद अब्राहम को ये वचन और वायदा देता है, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात माना, इसलिए पृथ्वी की सारे जाति के लोग तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएगा। प्रियो, एक विश्वासी अब्राहम बात मानने के द्वारा, उसकी संतति द्वारा दुनिया का सारा जाति के लोग आशीष प्राप्त करने का प्रभु ने मूल स्रोत बनाया। उसका संतति बोलेगा तो इसहाक के बारे में नहीं बोला। इसहाक के द्वारा सारे जाति के लोग आशीष नहीं पाया, फिर किसके द्वारा पाया? वहां पर जो बोला हुआ संतति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह अब्राहम का संतान होकर के दुनिया में आया, और गलातियों का पत्री में प्रेरित पौलुस उठा कर कहता है, गलातियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, वंशों को बहुवचन में नहीं बोला, वंश को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। देखा, वो मसीह है। प्रियो, आज सारे दुनिया के सारे जाति के लोग आशीष प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में होकर के आशीष प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय पिता ने प्रबंध किया। इसलिए दुनिया के लिए एकमात्र सुसमाचार है, और दुनिया के लिए एकमात्र नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। मैंने विश्वास के बारे में, विश्वास क्या है उसका 5 बात कहा, आपको याद है। मैं एक बार जल्दी बोल करके मैं वो बात को ख़त्म करूँगा। पहले मैंने आपको बताया था विश्वास क्या है। परमेश्वर की अनुग्रह से हमें मिला हुआ उस अनुग्रह के कारण हम प्रभु को आभार दिल से प्रकट करने वाला बात है विश्वास। नंबर 1 बात। दूसरी बात हमने क्या देखा कि
परमेश्वर और मनुष्य के आपस में कोई भी कार्य होता है तो वो प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है विश्वास। प्रभु से हम कुछ भी प्राप्त करना है तो विश्वास बिना नहीं होगा, वो एकमात्र व्यवस्था है। तीसरा बात हमने ये देखा कि हमारा पूर्ण आश्रय प्रभु में रखना, वो है विश्वास। हमारा पूर्ण आश्रय प्रभु में रखना, ये है विश्वास। चौथी मैंने आपको ये बात बताया कि जो भी प्रभु यीशु मसीह में मेरे लिए सब कुछ संभव है और प्रभु जो भी करेगा मेरा भलाई के लिए करेगा, इस रीति का एक समर्पण का जीवन है, वो है विश्वास। आज भी बहुत लोग संपूर्ण रीति में अपने आप को समर्पण नहीं किया क्योंकि उनको विश्वास नहीं। और पांचवा बात है कि हम प्रभु को वचन में जो भी हमें करने के लिए बताया वो बात बिना सवाल करते हुए पूरा दिल से उसको मानना, वो है विश्वास। ये पांचों बात हमारे जीवन में है तो हम एक सच्चा पक्का विश्वासी है। ऐसा विश्वासियों को प्रभु बहुत चाहता है, बहुत उनकी प्रभु तारीफ करेगा। जैसे हमने वो सूबेदार का विश्वास को देख करके प्रभु ने बोला इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, एक कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में आज हमारा विश्वास कैसा है, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रभु ये वचनों के द्वारा आपका विश्वास जीवन की यात्रा में आपका सही विश्वास है कि नहीं, ये बात को परख कर एक सच्चा विश्वास यात्रा करने के लिए, एक विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।